एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एफआईआर क्या होती है, कौन एफआईआर फाइल कर सकता है, कैसे एफआईआर रजिस्टर होती है, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज या प्रोविजंस जो एफआईआर से जुड़े हैं, चलिए हम उन्हें समझते हैं। किसी भी पुलिस ऑफिसर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई खबर मिलती है कि कहीं पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है यानी संज्ञेय अपराध किया गया है, तो पुलिस उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे एक रिपोर्ट बनाती है, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, जिसे हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन होती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध की सबसे पहली खबर होती है जो पुलिस ऑफिसर को मिलती है, और पुलिस ऑफिसर उस इन्फॉर्मेशन को एक रिपोर्ट में कन्वर्ट करता है जिसे हम एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। हमें ये ध्यान में रखना है कि एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में ही रजिस्टर कर सकते हैं। जिस केस में संज्ञेय अपराध हुआ है सिर्फ उसी केस में एफआईआर रजिस्टर होगी, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। अब जल्दी से समझते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस ग्रेव और सीरियस नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रेप, एब्डक्शन, किडनैपिंग। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़े लेस सीरियस नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चीटिंग, मिसचिफ, डेफमेशन हो गया, पब्लिक न्यूसेंस, सिंपल हर्ट एक्सेट्रा। कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस बिना वारंट प्रोड्यूस करे अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस को मैजिस्ट्रेट या कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है फॉर अरेस्ट अंडर सेक्शन 155(2) ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड में जितने भी ऑफेंस दिए गए हैं वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, ये हमें पता चलता है सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के फर्स्ट शेड्यूल के 4th कॉलम से। ये मैं सिर्फ आईपीसी में दिए गए ऑफेंस की बात कर रही हूँ। अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बेयर एक्ट को देखेंगे तो बेयर एक्ट के एंड में एक फर्स्ट शेड्यूल दिया गया है। उस फर्स्ट शेड्यूल के 4th कॉलम में बताया गया है, क्लासिफाई किया गया है कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। These other offenses apart from IPC are cognizable और नॉन कॉग्निजेबल, ये हमें पता चलता है पनिशमेंट से। अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा है तो वो ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा। अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल से कम है तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। अब सीआरपीसी में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ये शब्द कहीं भी नहीं लिखा है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द वर्ड एफआईआर इन सीआरपीसी, लेकिन सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी बात करता है इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस की। यानी सेक्शन 154 में पुलिस जो इन्फॉर्मेंट का यानी सूचना देने वाले का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, उस स्टेटमेंट को यूजुअली हम प्रैक्टिस में एज एन एफआईआर मेंशन करते हैं। अब देखते हैं कौन एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। एनी पर्सन कैन रजिस्टर एन एफआईआर। कोई भी इंसान जिससे किसी संज्ञेय अपराध की खबर हो या किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की नॉलेज हो तो वो पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करवा सकता है। किसी ने अगर कोई संज्ञेय अपराध देखा है, क्राइम होते हुए देखा है, वो विटनेस है या रिलेटिव है विक्टिम का, तो वो भी पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इवन पुलिस ऑफिसर कैन रजिस्टर एन एफआईआर। अगर पुलिस ऑफिसर को कोई खबर है, कोई सस्पिशन है, कुछ पता है कि कहीं पे कहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस भी एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। अब ये इन्फॉर्मेशन कि कहीं पे कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध किया गया है, ये किसको दी जाएगी? तो इसका आंसर है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर। एसएचओ के पास हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं या इससे ऊपर की रैंक वाले किसी भी ऑफिसर के पास हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। एसएचओ जो रैंक होल्ड करता है वो है इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की, और इससे नीचे वाले रैंक के ऑफिसर्स के पास एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है। चलिए देखते हैं कि सेक्शन 154 में किस तरीके से इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, यानी क्या प्रोसीजर दिया गया है सेक्शन 154 में एफआईआर रजिस्टर करने का। तो सबसे पहले हम उस पुलिस ऑफिसर के पास जाएंगे जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का। अगर आप पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को ओरली कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी आप पुलिस को बोल के किसी अपराध के बारे में बताते हैं, देन इन दैट केस पुलिस विल रिड्यूस दैट इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग
यानी पुलिस उस खबर को लिखित में रूपांतरित करेगी और जो इन्फॉर्मेंट है यानी जो सूचना देने वाला है उसके सिग्नेचर्स भी लेगी। इन्फॉर्मेंट को उस रिटन पीस ऑफ पेपर या डायरी या जो भी है उसमें साइन करना होगा और पुलिस ऑफिसर ने जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है वो इन्फॉर्मेंट को यानी सूचना देने वाले को पढ़ के भी सुनाएगी। Now after this, the substance of the information will be entered by the police into a book which is called station diary और general diary। यानी जो भी जानकारी का सार है पुलिस उसे एक डायरी में रिकॉर्ड करेगी जिसे हम जनरल डायरी या स्टेशन डायरी बोलते हैं। एफआईआर की एक कॉपी इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी यानी सूचना देने वाले को दी जाएगी। एफआईआर की और भी 4 कॉपीज़ बनेंगी जिसमें से एक कॉपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दी जाएगी, एक कॉपी पुलिस ऑफिसर खुद अपने पास रखेगा, एक कॉपी मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी और एक कॉपी विक्टिम को दी जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एफआईआर से रिलेटेड कुछ और बातों को समझेंगे, जैसे कि क्या एफआईआर फाइल करना मैंडेटरी है, क्या इन्वेस्टिगेशन डिपेंडेंट है एफआईआर पे, क्या पुलिस ऑफिसर कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है एफआईआर दर्ज करने से पहले, और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस एंड प्रोविजंस। थैंक यू।